बेटियां बोझ नहीं होती, भविष्य होती है। याद रहे। धनौली गांव का रहने वाला परिवार पति राजकुमार और पत्नी दुर्गेश्वरी देवी के साथ उनकी 5 बेटियां और साथ में एक प्यारी सी दादी रहती थी। अपनी बेटियों का नाम प्यार से लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, जानकी और सबसे छोटी बेटी का नाम गौरी रखा था। परिवार बड़ा था पर घर छोटा था और आमदनी भी सीमित थी। बेटियों के सपने भी बड़े बड़े थे, इसलिए पिता राजकुमार खूब मेहनत करते थे। पिता अपनी बेटियों को बहादुर और निडर बनाने की कोशिश करती। माँ दुर्गेश्वरी भी कम ना थी, घर संभालते हुए अपने 5 बेटियों को अच्छे संस्कार के साथ अच्छी परवरिश दे रही थी। कुछ पड़ोसी ताने देते, इतना बड़ा परिवार और बेटियां 5 कैसे पालेगी, शादी ब्याह में खर्च कैसे करेगी, आमदनी तो सीमित है इस परिवार की और जमाना भी खराब है। किसी के साथ इनकी बेटी भाग गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह सब सुन दुर्गेश्वरी देवी घर के अंदर चली जाती पर किसी से कुछ ना कहती। समय बीतता गया, बेटियां बड़ी हो गई। पिता को लगता बेटियां मेरी ताकत है। पापा की ऐसी शब्द सुन बेटियों को अपने पापा पर बड़ा ही प्यार आता था। उनकी मेहनत देख सभी बेटियां चुप कर रोती थी और साथ रहने की कस्में खाती थी। बड़ी बेटी लक्ष्मी शांत, सुंदर और व्यवहारिक थी। सबसे बड़ी होने के कारण सबसे पहले उसी पे जिम्मेदारी आई थी। माँ की कामों में हाथ बटाती, साथ ही बच्चों को पढ़ाती, खुद भी पढ़ाई करती और फॉर्म भरती जॉब के लिए। खर्चे ज्यादा होने के कारण फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते लक्ष्मी के पास। कॉलेज भी बहुत दूर होने के कारण साइकिल से ही जाती थी। खुद की पढ़ाई, बच्चों को ट्यूशन और माँ के साथ घर का काम, ये सब कर वह थक जाती थी। जब रात को सोती उसके दिमाग में उसके पापा का प्यार दिखता और वह किताब खोल पढ़ने बैठ जाती ताकि कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो आर्थिक मदद कर सके अपने पापा की। दूसरी बेटी सरस्वती जो हार न मानने वाली लड़की थी। कभी सरस्वती सपने देखने वाली लड़की के साथ डरी हुई लड़की थी, लेकिन अब मजबूत और बहादुर सी लड़की थी अपने पापा की। सरस्वती का कॉलेज दूर था, बस का किराया तक नहीं देने को था। बड़ी बहन की किताब लेकर पढ़ाई की थी। जब पूरी तरह थक कर घर आती तो उसकी माँ उसकी माथा चूमकर कहती, एक कदम और चल ले बेटी। ऐसी बात सुन उसमें ताकत सी आ जाती। तीसरी बेटी पार्वती शांत, कम बोलने वाली, जिसका सपना था डॉक्टर बनने का। पार्वती का बचपन से ही मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा थी। एक बार एंट्रेंस में फेल भी हो गई थी। उस दिन बहुत रोई थी। माँ और दादी समझाती, बेटा हौसला रख, एक इम्तिहान में फेल हो गई तो क्या हुआ, अगली बार पास जरूर हो जाओगी। पार्वती मेहनत जारी रखा, पुरानी किताबें, नोट्स उधार लिया और कई रातों तक नहीं सो पाई। घंटों घंटों पढ़ाई करती। चौथी बेटी थी जानकी, जिसके सबसे ज्यादा सपने थे। अंग्रेजी के साथ साथ आत्मविश्वास भी कम थी उसकी। लोग मजाक उड़ाते थे जानकी की, इसीलिए वह रोज आईने के सामने खड़ी होकर बोलने की कोशिश करती। यूट्यूब से सीखती, बहुत गलतियां भी करती, फिर भी कोशिश करती रहती थी। माँ बाप का संघर्ष देखकर वह रो पड़ती। पापा को रात रात भर जगते देख भगवान से कहती, हे भगवान, मेरे माता पिता का दुख कब दूर करोगे। फीस, फॉर्म, कोचिंग, काम, यह सब एक साथ कैसे होगा, सोचती रहती। माँ मुस्कुराती और कहती, तुम सब क्यों चिंता करती हो, हमसे जितना हो पाएगा सबसे ज्यादा करेंगे सबके लिए। बस तुम सब हिम्मत मत हारना। मैं अपनी तकलीफ सह लूंगी पर तुम सबके सपने पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगी। पांचवी बेटी गौरी जो सबसे छोटी थी, वह समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग कहते पहले खुद तो सेटल हो लो। कई बार इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो जाती। हर बार खाली हाथ लौटती और कहती, अगली बार इससे ज्यादा मेहनत करूंगी। उसके दिमाग में बस एक ही बातें चलती रहती थी, रिजेक्ट मेरा अंत नहीं है। बेटियों का संघर्ष देख माँ चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती, मेरी बेटियों के सपने पूरे कर देना भगवान, मैं हर तकलीफ सह लूंगी। 5 बेटियां ये सब सुनती तो कभी छुप कर रोती तो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती। दादी सभी पोतियों को एक साथ बुलाती और कहती, तुम सब इतिहास रचोगी, देख लेना। दादी की ऐसी बातें सुन सभी में हिम्मत मिलती थी। धीरे धीरे समय गुजरते गया। बड़ी बेटी अफसर बनी, दूसरी बेटी बैंकिंग में चली गई, तीसरी बेटी नर्स बनी, चौथी बेटी देश विदेश की यात्रा करना शुरू कर दी और 5वीं बेटी समाज की सेवा के लिए पढ़ाई भी कर रही थी।
पड़ोस के कुछ लोग जो अभी ताने देते थे, अब वही लोग गर्व से कह देते, ये सब हमारे पड़ोस में ही रहती है, ये सब बहनें अफसर है, पड़ोस की बेटियां है। यह सब ऐसी बातें सुन घर आकर सारी बातें बताती अपनी दादी को। दादी सबको बुलाती है और कमजोर आवाज में बोलती, तुमको पता है मैंने समाज की बातें सुनी है, लेकिन मेरी पोतियों ने जवाब अपनी सफलता से दिया है। पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। मम्मी अपनी बेटियों के लिए गर्व महसूस करती। सफल बेटियां होने के बाद पापा मम्मी ने सबकी शादी करने की सोचने लगे। समय रहते बेटियों का घर बस जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। पांचों बेटियों की शादी 5 शहर में किया। बड़ी बेटी लक्ष्मी का विवाह बिहार में किया, दूसरी बेटी सरस्वती का विवाह मुंबई में किया, तीसरी बेटी की शादी पार्वती जिसकी शादी कोलकाता में हो गई, और चौथी बेटी जानकी की शादी नेपाल में हुई, और सबसे छोटी बेटी की शादी दिल्ली शहर में किया गया। पहली बेटी लक्ष्मी की शादी जो बिहार में हुई थी, संयुक्त परिवार परंपरा साथ ही जिम्मेदारियां थी। मायके में भी बड़ी बेटी और शादी के बाद ससुराल में भी बड़ी बहू रही। सुबह सबसे पहले उठना और थक जाती थी, लेकिन अपने चेहरे पर थोड़ा भी तनाव नहीं आने देती। लक्ष्मी ने पढ़ाई समझदारी से घर और बाहर दोनों को संभाल लिया। ससुर कहते, बहू नहीं मेरी बेटी है, ऐसी बहू पाकर हम धन्य हो गए हैं। दूसरी बेटी सरस्वती जिसकी शादी मुंबई में, जो सपनों का शहर था, जहाँ हर कोई कुछ बनना चाहता था। वहाँ जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सरस्वती का जो सपना था वह वहाँ पूरा होने वाला लग रही थी। छोटा घर, लंबा सफर होने के बावजूद वो बहुत खुश थी इस शादी से। शादी के बाद इस भाग दौड़ वाली जगह में अपनी दुनिया बसाने की सोचने लगे। कभी कभी वह खिड़की से बाहर शहर को देखती और खुद से कहती, मैं भी यहाँ अपनी जगह बना पाऊंगी। और कुछ साल बाद सरस्वती अपने धैर्य, मुस्कान और काम से जगह बना ही ली। एक दिन वह डॉक्टर बन गई। तीसरी बेटी पार्वती की शादी जो कोलकाता में हुई थी, वो अपने काम के साथ साथ सांस्कृतिक साहित्य और अपने ससुराल वालों को बोलचाल को अपनाया था। वह थोड़ी भावुक थी, नई जगह पर ढलने में पार्वती को थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन उसने रिश्तों को दिल से निभाया था। सास ससुर कहते, इस लड़की के घर में आते ही मेरा परिवार पूरा हो गया, हम सब खुश है इस बेटी को पाकर। छोटी बेटी जानकी जिसकी शादी नेपाल में हुई थी। जानकी देश विदेश घूमना तो चाहती ही थी। उसे जब पता चला मेरी शादी नेपाल में हो रही है, वो बहुत खुश थी। जानकी जब शादी के बाद ससुराल गई तब थोड़ी घबराहट हुई थी, क्योंकि नई जगह के साथ साथ भाषा, रीति रिवाज अलग थे। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा था, तो माँ को याद करती रोती। तो कभी माँ खुद से पूछती, क्या मैं यहाँ अपना पहचान बना पाऊंगी। उसने धीरे धीरे भाषा सीखी, फिर लोगों को समझाया और अपने काम में सबका दिल जीत लिया। पड़ोसी लोग आज भी कहते, वह इंडिया से थी लेकिन सबका दिल जीत ली। पांचवी बेटी गौरी जो समाज की सेवा के लिए पढ़ाई कर रही थी, उसने साफ साफ मना कर दिया था शादी के लिए। वह अपने पापा से बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं यहीं रहकर समाज की सेवा करूंगी। पिता ने समझाया, गौरी बेटा, शादी के बाद भी तुम यह सब कर सकती हो। बेटे को अपने पास ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, लोग वैसे भी ताना देते हैं। गौरी की हाँ मिलने पर पिता ने उसकी शादी दिल्ली में करवाई थी। तेज रफ्तार वाला शहर, तेज सोच और हर दिन नई चुनौती गौरी के सामने थी। शादी के बाद गौरी बार बार साबित करना पड़ता खुद को, कभी रिश्तों में तो कभी काम में, लेकिन उसकी समझ और आत्मविश्वास ने उसे सबसे अलग बनाकर रख दिया था। आज वह अपने फैसलों से पहचानी जाती है, सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं। सबकी शादी होने के बाद पिता का घर खाली खाली होने लगा था। दादी हिम्मत देती, बेटियां पराया धन होती है बेटा, उसे तो एक न एक दिन जाना ही था अपने ससुराल, तो हिम्मत रख। 5 बेटियां, 5 शहर में और अलग अलग जिम्मेदारियां थी उन सभी की। लेकिन जब माता पिता का फोन आता तो सबकी आवाज में एक ही बात होती, हम सब ठीक है, आपने हमें मजबूत किया है। मम्मी पापा, दुनिया बढ़ गई है लेकिन आपका पालन पोषण हमारे साथ है। मम्मी पापा, यह कहानी आज भी माँ बाप को हिम्मत देती है, और परवरिश सही हो तो बेटियां ही घर और समाज, देश का संतुलन बनाकर रखती है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।